ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनका वाक़या बयान किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम को दीन की तबलीग करते, दावत देते। उनकी कौम बहुत बड़ी, लाखों की तादाद में आबादी थी, वहाँ की बहुत बड़ी आबादी थी। लेकिन उन्होंने, कौम ने आगे से वही सलूक जो आमतौर पर होता है तबलीग करने वालों के साथ, के बात सुनी सुनी ना सुनी ना सुनी। तो बार बार मुसलसल जब तबलीग करते काफ़ी अरसा गुजर गया और मायूसी होने लगी कि अब ये कौम मानने वाली नहीं है। तो एक दिन अल्लाह ताला से फरियाद की, दुआ की कि या अल्लाह, ये कौम अब समझने की उम्मीद नहीं है इनकी, इनका कोई फ़ैसला कर दे। मैं थक चुका हूँ इनको समझा समझा कर, इनको दावत दे देकर मेरी बात हो गई है, लेकिन अब उम्मीद कोई नहीं रही कि ये मान लेंगे। तो ये बल्कि उल्टा आगे से कहते हैं कि जिस अजाब से आप डराते हो आज ही ले आओ, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो बस आप इनका कोई फ़ैसला कर दें। तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बस इतना पैगाम दिया कि ठीक है, हम इनका कोई फ़ैसला करते हैं। अभी फाइनल अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया था कि क्या होगा, अंजाम क्या करना है, इनका करना क्या है। ये भी एक आजमाइश थी। तो ये बात होने के बाद उसी दिन या अगले दिन आंधी और तूफ़ान के और काली घटाओं के ना आसार नमूदार होना शुरू हुए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि एक अजीम तूफ़ान, बहुत बड़े तूफ़ान के आसार नज़र आ रहे हैं, लगता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान चढ़ के आ रहा है ना, तो इस शहर पर अब हलाकत आने वाली है। तो अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे क्या हुक्म मिलता है, शहर से निकल कर चल पड़े। कि इससे पहले भी यही तरतीब होती थी कि जिस कौम या बस्ती पर अजाब आता था तो अल्लाह के नबियों को हुक्म होता था कि अहले ईमान को लेकर यहाँ से चले जाएं। तो हज़रत यूनुस ने यही समझा कि बस अब ये कौम तो मानने वाली है नहीं है, आखिरी हुक्म, आखिरी फ़ैसला अल्लाह की तरफ से यही आता है कि बस इन पर अजाब आने वाला है, आप यहाँ से चले जाओ। तो ये सोच कर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने शहर से चल पड़े। तो लोगों ने जब देखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम जनाब जा रहे हैं, शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से जनाब तूफ़ान और घटाएं आ रही हैं, तो अब कुछ ना कुछ उन्होंने वाक़यात सुने पड़े तो हुए थे पुरानी कौमों के। तो उनके जो सियाने लोग थे, जो पुराने बुज़ुर्ग थे, उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा भी ऐ कौम, अब तुम्हारा नामो निशान मिटने वाला है। यूनुस शहर से जा रहे हैं और तूफ़ान आ रहे हैं, बस अब तुम अपने बचने का कोई सामान कर लो, अब तुम बचने वाले नहीं हो। पहली कौमों के साथ भी यही हुआ है। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे ही वो आवाज़ लगाई कुछ लोगों ने, तो सब ने देख लिया, तूफ़ान भी देख लिया और ये भी ऐलान हो गया कि यूनुस तो गए, हज़रत यूनुस तो गए शहर से, बस अब खैर नहीं है। तो सब चीखों पुकार करते हुए निकले बाहर अपने घरों से, औरतें भी, बच्चे भी। तो उन बड़ों ने, जो कौम के बड़े थे, सरदार है, उन्होंने कहा भी देखो, बात सुनो, ऐसे बात नहीं बनेगी। जो तुम्हारे दूध पीते बच्चे हैं ना, उनको भी मैदान में ले जा कर ना अलग से बिठा दो, उनको दूध पानी खाना पीना ना दो। जो तुम्हारे जानवर हैं उनको भी अभी कुछ चारा खाना पीना ना दो, और ख़ुद भी निकलो। जानवर अपनी जगह पे चीखो पुकार करें, बच्चे अपनी जगह पे रोएं, चीखें पुकारें, उनको खाना नहीं मिलेगा, बस आप अपनी तौबा करो सारे, अल्लाह ताला के सामने गिड़गड़ाओ और रो और माफ़ी मांगो, वरना बचने की कोई सूरत नहीं है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए, पीछे कौम ने, सब ने मिलकर, औरत मर्द बूढ़े बच्चे जवान, सब ने जनाब अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांग ली। अल्लाह ताला की तरफ से वो तूफ़ान वापस चला गया। अब सब तौबा करके रो धो कर जनाब आंखें सूजी हुई और जनाब चेहरे सुर्ख और जनाब आहें सिसकियाँ दुआएं। अब दिल में यकीन हो गया कि अगर हम तौबा न करते तो बस हम भी ख़त्म थे। अब कहने लगे यार कुछ बंदे जाओ तो यूनुस अलैहिस्सलाम को लेके आओ। तो पीछे बंदे दौड़े उनको तलाश करने के लिए। इतने में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी शहर से निकल कर दूर निकल चुके थे। सामने दरिया आया और वहाँ पर दरिया पार करवाने वाली वो कश्ती तैयार खड़ी थी। हज़रत यूनुस भी वो कश्ती में बैठे और कश्ती चल पड़ी। जैसे ही कश्ती चली तो कश्ती वो डूबने लगी ना, डोलने लगी पानी के अंदर। तो जो कश्ती का मल्लाह था वो कहने लगा भी कश्ती आम तौर पर ये डोलती नहीं है। कश्ती उस वक़्त डोला करती है जब कोई ग़ुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बगैर भाग कर आया हुआ हो ना, अपने घर से
अपने मालिक की इजाज़त के बगैर भाग कर निकलता है और वो कश्ती में सवार होता है, हमारा पुराना तजर्बा है कि ऐसे हालात में कश्ती डोलने लग जाती है, तो फिर सूरत ये होती है कि उस गुलाम को फिर उतारा जाता है। तो बेहतर यही है कि अगर कश्ती वालों में से कोई ऐसा शख्स है जो अपनी मालिक की इजाज़त के बगैर आया है तो वो खुद छलांग मार दे, निकल जाए, चाहे तैर कर वापस चला जाए या जैसे कैसे कश्ती से निकल जाए कि ताकि बाकी डूबने से बच जाएं। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो ये ऐलान सुना तो उनके दिल में फ़ौरन ख्याल आया कि मैं तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर आया हूँ, मुझे तो हुक्म था कि वहाँ तबलीग करनी है और अभी मुझे वहाँ से निकलने का अल्लाह की तरफ से अमर नहीं था, हुक्म नहीं था, मैं तो बगैर इजाज़त के आ गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी वजह से हो रहा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कश्ती से पानी में छलांग लगा दी। अब इरादा तो यही था कि छलांग लगाए या तैर शैर कर निकल जाएं या वापस चले जाएं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक और आजमाइश आगे खड़ी हुई थी कि जैसे उन्होंने छलांग लगाई पानी में, आगे से एक बहुत बड़ी मछली ने उनको निगल लिया। अब वो मछली साइज़ में इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे का पूरा इंसान बगैर दांत लगाए निगल लिया, और अल्लाह ताला की तरफ से अमर भी उसको यही था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ ना हो। तो बस जैसे निकला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझा कि बस अब तो सांस भी ख़त्म। तो वहाँ पर फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बस वो जितना वक़्त था, चंद लम्हे थे या चंद सेकंड थे या कितना वक़्त था, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वो उलमा लिखते हैं 40 घड़ियाँ रहे या 40 दिन रहे, अल्लाह बेहतर जानता है। इतना देर तो मुश्किल ही होता है, मौजज़ा ही होता है कि इतनी देर को मछली के पेट में रहे। बस ये था कि चंद लम्हे थे कि जिसमें उन्होंने बस अल्लाह ताला से फिर यही दुआ की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, कि ऐ अल्लाह तेरे सिवा तो कोई इलाह और माबूद भी नहीं है और तू तो पाक ज़ात है, मिन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही ज़ालिम हूँ, ये जो मुझ पर हालात आए हैं मैंने आपकी नाफरमानी की है, मुझ पर ये जो इम्तिहान आए। बस यही पुकारा, जितनी दफ़ा भी पुकार सके पुकारा, बस उन्होंने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ताला सबको पुकारा तो मछली ने फिर दोबारा उनको उगल दिया, बाहर फेंक दिया पानी से। तो इतने में वो कौम के लोग भी तलाश करते करते पहुँच गए और बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े इकराम के साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वापस शहर में ले आए। और इसमें कुछ ऐसी नहीं गुजरी जिसने अजाब को देखकर तौबा की और बच गई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम नहीं बची, हत्ता कि उनका बेटा भी उसको आखिरी दम तक बुलाते रहे कि आ जा, वो कहता नहीं जी बस मैं पहाड़ों पे चढ़ के बच जाऊंगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद हुई, तबाह हुई। तो अल्लाह ताला ने तारीफ़ की कि सिर्फ़ और सिर्फ एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी कौम थी कि जिन्होंने अजाब को देखा और सच्चे दिल से तौबा की और अजाब वापस भेज दिया और अल्लाह के पैगंबर भी वापस अपने शहर में तशरीफ़ ले आए। तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि देखो जब इस तरह के हालात हों, इस तरह की मुसीबत और तकलीफ़ आए तो यूनुस की तरफ बस रब को पुकार लेना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई ऐसी तकलीफ़ और परेशानी हो कि जिससे निकलने की कोई दूसरी सूरत नज़र ना आ रही हो, तो बस फिर उस वक़्त सच्चे दिल से अपने गुनाहों को, अपनी नाफरमानियों को याद करके, एक होता है सिर्फ मैं जी आयत करीमा पढ़नी इन्नी बारी, ये नहीं, ये जो हमारे लोग करते हैं ना कि एक इन्निया तस्बीहात करीमानी, इन्निया तस्बीहात करीमानी, ये नहीं होता। हाँ, अपने गुनाहों को, अपनी नाफरमानियों को, अपनी कमज़ोरियों को याद कर करके जितनी देर भी पढ़ा जाए, थोड़ा वक्त पढ़ लिया, ज़्यादा वक्त पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से तकलीफ़ और परेशानियाँ दूर होती हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान व अमल की ज़िंदगी नसीब फरमाए, अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा करें।